हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समूह एक तथा समूह दो के तत्वों के निम्नलिखित गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? गलनांक तथा क्वथनांक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर हम समूह एक की बात करें, समूह एक के गलनांक व क्वथनांक, समूह में नीचे जाने पर या समूह में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर कम होते हैं, या बढ़ने पर घटते हैं। उसके बाद यदि समूह दो की बात करें, समूह दो के गलनांक व क्वथनांक में अपसामान्यता पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समूह एक की बात करें, समूह एक और समूह एक के यदि गलनांक की बात करें, तो समूह एक के जो गलनांक है वो समूह में नीचे की ओर जाने पर घटेंगे, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसी प्रकार से यदि हम क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक भी समूह में नीचे की ओर जाने पर घटेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। वहीं पर देखिए यदि हम बात करें समूह दो के गलनांक और क्वथनांक की, समूह दो के गलनांक, तो जो समूह दो के गलनांक है ये भी एग्जैक्टली नीचे जाने पर घटते हैं, लेकिन सबसे कम यहाँ पर मैग्नीशियम का होता है। यहाँ पर हम लिखें बेरिलियम, और इसके बाद में यहाँ पर आएगा कैल्शियम, फिर यहाँ पर होगा स्ट्रोंशियम, उसके बाद यहाँ पर होगा बेरियम, उसके बाद यहाँ पर होगा रेडियम, और सबसे अंत में यहाँ पर होता है मैग्नीशियम। यदि हम बात करें तो क्वथनांक यहाँ पर सबसे अधिक होता है बेरिलियम का, उससे कम यहाँ पर होता है बेरियम का, उससे कम यहाँ पर होगा रेडियम, उससे कम ये होगा कैल्शियम, उससे कम स्ट्रोंशियम, और मैग्नीशियम जो यहाँ पर है उसका गलनांक भी सबसे कम है और क्वथनांक भी सबसे कम है। तो इनमें यहाँ पर ये कुछ अपसामान्यताएं पाई जाती है, जबकि जो समूह एक के तत्व हैं उनके गलनांक और क्वथनांक समूह में नीचे की ओर जाने पर या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में घटते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।